हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीपेट वर्सेज सीनेट के बारे में। वैसे तो हमने सीपेट और सीनेट दोनों के बारे में सेपरेट वीडियो बनाए हैं और इस चैनल पे अपलोड किए हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है कि 12th करने के बाद सबसे बढ़िया जो करियर है वो सीनेट के तरफ ज्यादा बढ़िया रहता है कि सीपेट के तरफ ज्यादा बढ़िया रहता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सीनेट क्या होता है। सीनेट जो है ये आपके नर्सिंग के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम का नाम है। बेसिकली ये जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश में एबीवीएमयू के द्वारा हर साल लिया जाता है। क्या है एबीवीएमयू? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यही जो है इस एग्जाम की कंडक्ट बॉडी है। और ये सीनेट भी लेता है और सीपेट भी लेता है, दोनों एग्जाम यही कंडक्ट कराता है। ठीक है, एग्जाम का समय क्या है? तो अप्रैल के लगभग में इसमें नोटिफिकेशन आते हैं और जून जुलाई के लगभग में इसका एग्जाम हो जाता है। यही हर साल का जो प्रक्रिया है ये होता है। इस पे अगर आपको पर्सनली डिटेल जानना है कि कितने कितने अंकों के होते हैं तो आप हमारे वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, अपलोड वीडियो ऑलरेडी वहां पे आपको मिलेगा। अब समझने का प्रयास कीजिए कि सीनेट और सीपेट। तो सीनेट तो आपको समझ में आ गया कि नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो सीपेट किस चीज का एग्जाम है? तो सीपेट का मतलब होता है कि पारा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम। पारा मेडिकल क्या है? तो मेडिकल फील्ड में जो डॉक्टर इलाज करता है, इलाज करने के क्रम में जितने भी रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करता है, यानी कि सिंपल शब्दों में समझिए कि डॉक्टर अगर किसी मरीज का इलाज कर रहा है तो एमआरआई मशीन, ठीक है, एक्सरे मशीन या फिर और भी बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं जैसे लैब, क्योंकि वहां लैब में भी तो यूजेस होते हैं ना, ब्लड टेस्ट हो गया, टूल टेस्ट हो गया, इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों का जो सिस्टम है, या फिर जब ऑपरेशन में जाता है मरीज तो वहां पे एनेस्थीसिया बेहोश करते, एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर होता है वो बेहोश करता है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया या फिर ऑपरेशन थिएटर में होने वाले जो जरूरत की सामान है या जो जरूरत के लोग हैं डॉक्टर के साथ जो ऑपरेशन करते हैं, तो ये अलग अलग जो ब्रांचेज हैं उसका अलग अलग पढ़ाई होता है और ये सभी पढ़ाई को मिला करके एक सिंपल नाम दे दिया गया पैरामेडिकल। तो ये आपके पैरामेडिकल होते हैं। जब आप पैरामेडिकल में जाओगे तो अलग अलग ब्रांचेस में आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस में जाना चाहते हो। क्या एनेस्थीसिया में जाना चाहते हो, या फिर आप जो है सिंपल सा फंडा है लेबोरेटरी में जाना चाहते हो, या फिर वहां नहीं जा करके आप जो है कहां जाओगे? तो फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ, ओटीटी में चले जाओ, एमआरआई कर लो, एक्सरे कर लो, ऐसे बहुत सारे विकल्प है। ठीक है, तो ये कुछ फंडा है इन दोनों का, ये बेसिक समझ में आया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको हम ऑफिशियल साइट पे लेकर के चलते हैं एबीवीएमयू के। यही इसका जो है ऑफिशियल साइट है, यहां पे देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश है। ये इसका ऐसा कैंपस है, बहुत बड़ा सा कैंपस है, और यहीं पे जो है हर साल एग्जाम होता है, यही करवाता है, कंडक्ट करवाता है। अब समझने वाली बात यह है कि आपको इसके ओरिजिनल साइट पे मैं लेकर के चलता हूं। ये देखिए, ये इसका पोर्टल है। इस पोर्टल में 2025 में जो एग्जाम हुए हैं सीनेट और सीपेट के, वो भी आपको दिखेंगे। हम बारी बारी से इसके जो बुलेटिन्स है, जो जितने भी सूचना वाले पीडीएफ है, उसको ओपन करते हैं। यहां पे आप देखो कि 2025 में नोटिफिकेशन जो है इसका लगभग कब आया? तो इसका नोटिफिकेशन आपका मार्च में आ गया था, अवेलेबल हो गया था 24 मार्च तक। तो इसीलिए मैंने बोला कि अप्रैल तक में जो है इसका प्रॉपर डिटेल स्टार्ट हो जाता है नोटिफिकेशन का, और फिर एग्जाम वगैरह होता है। सेम अगर देखा जाए तो आपका जो सीनेट है 120 अंकों का होता है, लेकिन अब सवाल यहां पे ये आता है कि इसको स्ट्रेटेजिकली कैसे तैयार किया जाए। अब आपके पास 3-4 महीना बचा हुआ है, तो इस पे हमने सिलेबस पे चर्चा कर दिया है, पहले सीनेट का भी कर दिया है और सीपेट का भी कर दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ये देखिए पेज नंबर 14 पे आइएगा तो यहां देखिएगा कि एग्जाम के बारे में डिटेल है कि टोटल 120 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें जो सिलेबस आता है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स से 20%, केमिस्ट्री से 20, बायो से 20, इंग्लिश से 20 और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड 12th तक का ये सारा सवाल रहता है। इतना समझ में आ गया।
अब यहां पे देखिए आपकी सीपेट में भी सेम फॉर्मेट रहते हैं, सीपेट का भी एग्जाम आपका लगभग सेम समय में ही होता है दोनों का। तो अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि आपको अब आगे तैयारी कैसे करनी है आगे के समय के लिए। एक बार चलिए फिर से रिफ्रेश कर लीजिए आप इस एग्जामिनेशन को समझकर। ये आपका सीपेट का है, इसमें भी 120 अंकों का एग्जाम होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और साथ में आपके जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें, तो क्वेश्चन को जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड करता है, सेक्शन ए, बी, सी और डी। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पैरामेडिकल में बहुत सारी पढ़ाई होती है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो आपके सेक्शन ए में साफ साफ दिखता है। सेक्शन ए में साफ साफ देखोगे कि यहां लिखा है बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स और साइकोलॉजी। ये क्यों है? तो ये सारे जो है आपके पैरामेडिकल के ब्रांच को सेलेक्ट करने के लिए होते हैं। इसमें से आपको फॉर्म भरते समय ऑप्शन डालना होता है कि किस चीज के लिए आप पैरामेडिकल करना चाहते हो। सेक्शन बी, सी और डी जो है ये कॉमन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश जनरल नॉलेज जैसे सवाल जो है यहां से पूछे जाते हैं। इतना मैटर क्लियर हो गया। अब आइए कि 4 मंथ का स्ट्रेटेजी कैसे करें। चूंकि दोनों का फॉर्मेट लगभग सेम है, तो आप सभी बच्चों को जो अपनी तैयारी करनी है उसको मंथ वाइज में डिवाइड कर देना है। मंथ 1 की अगर बात करें तो सबसे पहले नो डाउट आप सभी बच्चों को जो है वो एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना होता है। वही अगर मैं बात करूं तो अलग अलग सिलेबस को अगर आप देखते हो तो एनसीईआरटी में आपके जो बायो है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, इसमें सबसे बढ़िया जो सवाल निकल करके आते हैं उसमें से आपको यूनिट्स, मोशन, लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके के जो है फिजिक्स से आपको पढ़ने हैं। बायो को आपको अच्छे से एनसीईआरटी से ही खत्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, एसिड बेस जैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि यहां से सवाल पूछने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होता है। तो बेसिकली आपके सामने एक सोर्सेज निकल करके आया क्या? तो आपके सामने जो एक सोर्सेज निकल करके आया वो आया एनसीईआरटी का, ठीक है। किस पर्पस से? तो बायो के पर्पस से आपको ये देखना है। समझ में आया? उसके बाद आपको दूसरा जो ऑप्शन निकल करके आता है वो दूसरा है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्स्ट बुक से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो किस पार्ट से जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। ये भी आपके लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इन सभी चीजों को इग्नोर करके बिल्कुल नहीं चलना है। आइए अब समझते हैं कि दूसरे मंथ में क्या करेंगे। तो दूसरे मंथ में आपके पास जो विकल्प है वो सिलेबस को अच्छे से आपको समझना होगा, उसको कंपेयर करना होगा, चाहे वो बायो का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। चैप्टर वाइज आपको जो है वो मॉक टेस्ट लगाना होगा, और जहां से जो आपके सवाल नहीं बन रहे हैं तो वो आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा। समझ में आया? अब आइए, ये आपके पूरे दूसरे मंथ में आपको काम करना है। अब आते हैं तीसरे मंथ की बात करते हैं। तो तीसरे मंथ में आपको क्या करना है? तो अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब सबसे ज्यादा फायदा क्या करता है पता है? जब एग्जाम नजदीक होता है ना, तो उस समय आपको फोकस करना चाहिए सबसे पहले रिवीजन पे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट वाला जो नारा है वो आपने जरूर सुना होगा। और इसमें आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि अरे यहां दिक्कत है, ये वाला मैटर समझ में नहीं आ रहा था मुझे। समझ रहे हो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? तो इस तरीके से आप जो है ये चेक कर सकते हैं। 2-3 फुल मॉक लगा सकते हैं आप, उसके बाद बायो में रिवीजन कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको जो है वो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। तीसरे मंथ के बाद पहुंचते हैं चौथे मंथ में। यहां पे आपको क्या करना है? तो यहां पे समझिए कि आपको रिवीजन के साथ साथ जो इसके पीवाईक्यू हैं उन दोनों को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करोगे? तो पीवाईक्यू देखोगे कि सवाल कहां से आ रहा है, और उसके बाद रिवीजन करोगे कि क्या वहां से हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो कुछ अंदर रह रहा है या फिर गायब हो जा रहा है। यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली कुल मिलाकर के एनसीईआरटी और पीवाईक्यू जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीजें आपको इग्नोर करने वाली बातें बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही अप टू 12th लिखा हुआ होता है, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जितना भी हो, आप में से सभी बच्चों को जो मॉक टेस्ट है वो लगाना है। ठीक है, क्या करना है? मॉक टेस्ट जो है वो लगाना है। तो ये आपका कुछ स्ट्रेटेजी था। आप सभी बच्चों से एक चीज और मैं आपके एग्जाम को लेकर के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में देखोगे तो पिन किया गया है। इससे आप सभी को जो है वो जुड़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम की सही स्ट्रेटेजी यहीं पे बताई जाएगी और इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्या कुछ अपडेट एस्पेक्ट विजन के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।